This is an ABP Life podcast. हेलो माय लिटिल एंजल्स, स्वागत है आपका सो जा जाने मन शो में। मेरा नाम है भावना और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ यूनिकॉर्न की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक कबीला यानी ट्राइब रहता था, जो जंगल में शिकार करके अपना गुजारा करते थे। वो लोग शिकार करने में बहुत ही अच्छे थे। उनके हाथों से कोई जानवर बचकर नहीं निकल पाता था। एक बार शिकार के लिए निकले ट्राइब के लोगों से एक यूनिकॉर्न बचकर निकल गया। यूनिकॉर्न दूसरे जानवरों के मुकाबले काफी फुर्तीला था, इसीलिए लाख कोशिशों के बाद भी वो उसको पकड़ नहीं पाए। बस फिर क्या था, सारा का सारा ट्राइब उस यूनिकॉर्न को ढूंढने में जुट गया। ट्राइब का जो हेड था, उसको किसी भी कीमत पर उस यूनिकॉर्न को पकड़ना था। हर दम वो उसे पकड़ने का जाल बुनता, लेकिन हर बार नाकामयाब हो जाता। ऐसा होते होते काफी हफ्ते बीत गए। तभी एक दिन सफेद रंग का यूनिकॉर्न ट्राइब के लोगों को आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दिया। वो यूनिकॉर्न जैसे ही जमीन पर आया, लोगों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में ये न्यूज़ ट्राइब के हेड तक पहुंच गई। वो भी तभी उस यूनिकॉर्न को पकड़ने के लिए निकल पड़ा। यूनिकॉर्न पास की ही एक रिवर में पानी पी रहा था। जब लोगों को पता चला तो वो भी नदी के पास पहुंच गए। अब उस ट्राइब का हेड वहां पहुंच गया और सबको थोड़ी दूरी पर खड़े होने के लिए कहा। उसने चुपके से सबको कहा कि आज हम इसको बचकर नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और मौका देखकर इस पर हमला करेंगे। अभी हम चुपचाप खड़े होकर सिर्फ इसे देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। यूनिकॉर्न ने उस नदी का ठंडा ठंडा पानी पिया और फिर घास खाई। हरी हरी घास खाकर उसका पेट भर गया, तो वो वहीं पर लेट गया और उसे नींद आ गई। ट्राइब के हेड ने सोचा कि यही एक मौका है इसको पकड़ने का। उसने अपने ट्राइब के लोगों को यूनिकॉर्न को पकड़ने का आदेश दिया। सब एक लंबी सी रस्सी लेकर आए और उसे यूनिकॉर्न के गले में डाल दिया। फिर आगे और पीछे के पैरों में रस्सी फंसाकर उसे खींचने लगे। तभी यूनिकॉर्न की नींद खुल गई। गले और पैरों में रस्सी देखकर यूनिकॉर्न चिल्लाने लगा। आखिर यूनिकॉर्न की मदद के लिए कौन आता? वो तो उसे पकड़कर उसे पिंजरे में बंद करना चाहते थे, और उन्होंने वही किया। यूनिकॉर्न को पकड़ने के बाद ट्राइब का हेड बहुत ही खुश था। उसने शाम को एक पार्टी रखी और सभी लोग खुशी से डांस कर रहे थे। जश्न के बीच में पिंजरे में कैद यूनिकॉर्न को भी लाया गया। तभी पता चला कि पास ही के एक इलाके में आग लग गई है, और देखते ही देखते आग पूरे जंगल में फैल चुकी थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए चीखते चिल्लाते हुए वहां से भागने लगे। लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग बढ़ती ही जा रही थी। पिंजरे में बंद यूनिकॉर्न भी आग देखकर डर गया और वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगा। इस बार उसकी मदद करने के लिए एक लड़की लिली उसके पास आई और उसने चुपके से उसका पिंजरा खोल दिया और कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पिंजरा खोल दूंगी। लिली ने बहुत ताकत लगाई, तब जाकर वह वो पिंजरा खोल पाई। जैसे ही पिंजरा खुला, यूनिकॉर्न ने लिली को अपनी पीठ पर बिठा लिया और आसमान में उड़ गया। लिली ने ऊपर से देखा तो आग बहुत भयानक लग रही थी। उसने यूनिकॉर्न से पूछा, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? देखो, आग कितनी फैल गई है और लोग मर रहे हैं। लिली की बात सुनकर यूनिकॉर्न आसमान से जमीन की तरफ उतरा। उतरते ही उसने अपने मुंह से ठंडी हवा फेंकी और आग बुझा दी। पूरे जंगल की आग बुझ गई और लोगों को थोड़ी राहत आई। आग बुझाने के बाद यूनिकॉर्न फिर से लिली को आसमान में लेकर दूसरे जंगल में चला गया। कुछ समय दोनों ने साथ बिताया और दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। तभी यूनिकॉर्न कुछ दूर चला गया। लिली को लगा कि शायद अब यूनिकॉर्न वापस आसमान में उड़ना चाहता है और अपने घर जाना चाहता है। लिली ने उसके पास आकर पूछा, क्या तुम मुझसे मिलने अब कभी नहीं आओगे?
लिली को इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। यूनिकॉर्न कुछ देर रुका और आसमान में उड़ गया। लिली भी दुखी मन से अपने घर लौट आई। लोगों ने उससे यूनिकॉर्न और यूनिकॉर्न की राइड के बारे में पूछा। लिली ने यूनिकॉर्न की खूब तारीफें की, लेकिन मन ही मन लिली दुखी थी। लिली हर रोज उसी जंगल में यूनिकॉर्न से मिलने की उम्मीद में जाती रही, लेकिन यूनिकॉर्न वहां वापस कभी नहीं आया। तो आया मजा कहानी में? इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो वो भी आपके और आपके अपने लोगों की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलेंगे कुछ और प्यारी सी कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, गुड नाइट। This is an ABP Life podcast.